आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी डिवाइस को लेकर जो सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम के पास देखी गई थी और जिसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पूछे जा रहे हैं। 31 अक्टूबर वाले दिन भारत में नेशनल यूनिटी दिवस मनाया गया था और इसी दिन सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम की एक फोटोग्राफ वायरल हुई थी। अभी जो फोटोग्राफ आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यही वो फोटोग्राफ है और जिस डिवाइस को अभी रेड सर्कल में सर्कल किया गया है यही वो मिस्टीरियस डिवाइस है। ये डिवाइस इंडिविजुअल गन शॉट डिटेक्टर है और इस डिवाइस की मदद से कॉम्बैट के दौरान आपको ये पता चलता है कि गन शॉट यानी कि आपके ऊपर जो फायर आ रहा है वो किस तरफ से आ रहा है। इस डिवाइस की मदद से सोल्जर की सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत हद तक बढ़ जाती है और इस सिचुएशनल अवेयरनेस के कारण सोल्जर सही तरीके से कवर लेता है और खुद को एनिमी फायर से आसानी से बचा पाता है। इस सिस्टम की वर्किंग को डिटेल में समझने से पहले आइए समझ लेते हैं इसका आर्किटेक्चर। आमतौर पर इस तरीके के सिस्टम में कई अलग अलग तरीके के सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स होते हैं अकाउस्टिक सेंसर्स, शॉकवेव सेंसर्स और ऑप्टिकल सेंसर। शॉकवेव सेंसर और अकाउस्टिक सेंसर आमतौर पर एक ही तरीके के सेंसर्स होते हैं। अगर इनको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये एक तरीके के माइक्रोफोन होते हैं जो कि ध्वनि की तरंगों को सेंस करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑप्टिकल सेंसर्स में लाइट को सेंस किया जाता है और जिस डायरेक्शन से मजल फ्लैश आ रहा होता है ये डिटेक्टर सोल्जर को बता देता है कि उस डायरेक्शन से फायर आ रहा है। जनरली बैटलफील्ड में कई डायरेक्शन से फायर आता है और इस वजह से जरूरी होता है कि इस तरीके के सिस्टम में मल्टीपल डायरेक्शनल सेंसर्स हों और इन सेंसर्स से डेटा सीधे प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। इन प्रोसेसिंग यूनिट्स में ये सभी सेंसर्स का डेटा प्रोसेस किया जाता है और बहुत ही कम समय के अंदर ये डेटा प्रोसेस करके ये पता लगा लिया जाता है कि फायर किस किस डायरेक्शन से आ रहा है। सोल्जर के पास में एक यूजर इंटरफेस यूनिट होती है और ये यूजर इंटरफेस यूनिट फायर की डायरेक्शन साथ ही और दूसरी तरीके की वार्निंग्स सोल्जर्स को देती रहती हैं। जहां सेंसर्स और प्रोसेसिंग यूनिट आमतौर पर सोल्जर के कंधे पे माउंटेड होती हैं और कई केसेस में ये हेलमेट के ऊपर माउंट होती हैं, वहीं यूजर इंटरफेस यूनिट सोल्जर के रिस्ट के ऊपर माउंट होती हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिस्टम दुश्मन की फायर और फ्रेंडली फायर के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करती है, साथ ही ये सिस्टम गन शॉट और दूसरे सिमिलर साउंड के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करती है। इस सिस्टम के प्रोसेसर में स्पेक्ट्रल डेंसिटी इवैल्यूएटर होता है और इस इवैल्यूएटर की मदद से आप गन साउंड और दूसरे साउंड के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। साथ ही इस सिस्टम में यूज होने वाले सेंसर्स काफी ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं जिसके वजह से ये पता लगाना आसान हो जाता है कि आपके स्क्वाड की तरफ से कौन सी आवाज आ रही है और एनिमी की तरफ से कौन सी, जिसकी मदद से एनिमी और स्क्वाड के बीच में कंफ्यूज नहीं होती है। आमतौर पर जब बंदूक से गोली निकलती है तो मजल के पास में एक फ्लैश आता है, इसको कहा जाता है मजल फ्लैश। रात के समय ये मजल फ्लैश काफी दूर तक दिखाई देता है लेकिन दिन के समय इंफ्रारेड सेंसर्स के माध्यम से इस फ्लैश को सेंस किया जा सकता है और इसकी डायरेक्शन भी बताई जा सकती है। बुलेट जब हवा में ट्रैवल करती है तो हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ में बुलेट का फ्रिक्शन होता है और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से इस बुलेट को भी ट्रैक किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जब बुलेट बैरल से निकलती है तो एक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट गन पाउडर के एक्सप्लोजन की वजह से होता है और इसकी साउंड वेव्स काफी तेजी से चारों तरफ फैलने लगती हैं। दूसरा इम्पैक्ट होता है बुलेट बो शॉक वेव। जब बुलेट हवा से गुजरती है तो इस बुलेट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, इस वजह से ये एक सोनिक बूम क्रिएट करती हुई चली जाती है और इन शॉक वेव्स को भी डिटेक्ट करके फायर की डायरेक्शन पता लगाई जा सकती है। इस तरीके के सिस्टम काफी केपेबल सिस्टम होते हैं और इसके वजह से जो सिचुएशनल अवेयरनेस क्रिएट होती है वो सोल्जर्स को काफी हद तक मदद करती है। हालांकि ये पूरी तरीके से फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है। अगर एनिमी की तरफ से सप्रेसर का प्रयोग किया जाता है तो इस तरीके के सिस्टम की इफेक्टिवनेस काफी हद तक कम हो जाती है। फिलहाल जो सिस्टम सीआरपीएफ के साथ में देखे गए थे ये इम्पोर्टेड सिस्टम है लेकिन भारत में भी इस तरीके के सिस्टम बनाए जा रहे हैं। सीडैक की तरफ से अकाउस्टिक गन शॉट डिटेक्शन सिस्टम बना लिया गया है और इस सिस्टम को 400 मीटर के रेडियस के लिए डीआरडीओ की टेस्ट रेंज पर टेस्ट किया जा चुका है। इसको टेस्ट किया गया है जेवीपीसी, इंसास और AK-47 पर। इसका डिटेक्शन रेट 90% से ज्यादा है और ये 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों।
देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।